अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 11 जून की कॉल लेकर और हम बात करेंगे, इंडेक्स को डिस्कस करेंगे। आपको कुछ चीज़ें रोज़ाना मैं कोशिश करता हूँ बताने की, तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी स्टॉक से, किसी ख़ास स्टॉक से अक़ीदत और मोहब्बत करना, स्टॉक हो या इंस्ट्रूमेंट हो। इंस्ट्रूमेंट आप समझ सकते हैं कि अगर आप कमोडिटीज़ या फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो हर एक अलग अलग जो वो होती है, चाहे वो यूरो यूएसडी हो या पाउंड यूएसडी हो, मतलब किसी ख़ास इंस्ट्रूमेंट से एक लगाव पैदा कर लेना कि नहीं यार मैं तो इसी में ट्रेड करता हूँ, मुझे तो इसी में फ़ायदा मिलता है। ये चीज़ें जो हैं बहुत ख़तरनाक और मोहलिक होती हैं इस ट्रेडिंग में, इस मार्केट में। हमें हमेशा ऐसी चीज़ में ट्रेड करनी चाहिए जिसका ट्रेंड अच्छा हो। अगर हम ओजीडीसी में ट्रेड कर रहे हैं तो ओजीडीसी का ट्रेंड अच्छा है तो कर रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान रिफाइनरी में कर रहे हैं तो हम इसलिए ट्रेड कर रहे हैं कि उसका ट्रेंड अच्छा है। अगर हम नैस्डैक में कर रहे हैं, क्रूड में कर रहे हैं, गोल्ड में कर रहे हैं, यूरो यूएसडी में कर रहे हैं, तो बेसिक रीज़न उसका ट्रेंड अच्छा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बस मुझे ये अच्छा लगता है। तो खैर बहरहाल ये हमेशा एक स्लोगन हमारा रहा है कि लविंग स्टॉक इज़ लीथल इन दीज मार्केट। एनीवेज, नॉलेज के हवाले से मैंने इस्लामाबाद के लिए एक नया प्रोग्राम तरतीब देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब तक मैं इस्लामाबाद में हूँ मैं कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए स्पेसिफ़िकली फ़ोकस किया जाए कि उनकी ट्रेडिंग एबिलिटीज़ को किस तरह इन्हेंस किया जा सके। तो उसके लिए हम कोर्स ऑफ़र करेंगे। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो हमारे नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। और अभी उसको हमने मुकम्मल तश्कील नहीं दी है क्योंकि कोविड की चीज़ें अभी थोड़ी आसान हो रही हैं, तो हो सकता है कि हम बेहतर वेन्यू पे इसको अंजाम दे सकें। अच्छा जनाब, अगर आप आज के सेशन को देखें उससे पहले बल्कि मैं टेलीग्राम के हवाले से बताऊंगा कि हमारी टेलीग्राम की सर्विस जारी है और जो लोग भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं वो 0345619043 पर रब्ता कर सकते हैं। और मैं ये भी चाहूँगा कि चूँकि हमने अपने सोशल मीडिया के 12 साल मुकम्मल किए हैं, तो आप अगर हमारी जो काविशें हैं उसके हवाले से कुछ लिखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं कि ये 12 साल में हमने काम किस तरह का किया है। ज़रूरी नहीं है कि आप हमारी तारीफ़ में कमेंट करें, जैसा भी आप समझते हैं, जहाँ भी हमें रेट करते हैं हमें आगाह कीजिए ताकि हम अपनी गलतियों को भी समझ सकें और हम मज़ीद बेहतरी की तरफ जा सकें। अच्छा जनाब, सब में पहले हम बात करेंगे आज के सेशन की। और आज के सेशन पे मैं ये कहूँगा कि मार्केट ने आगाज़ के साथ ही रिजेक्ट कर दिया था कि कोई गिरावट हो सकती है। वो किस तरह? क्योंकि मार्केट का आगाज़ 47,000 जो 927 और 907 का जो लेवल था उसके ऊपर हुआ और उसके बाद जो प्री ओपनिंग की एडजस्टमेंट होती है उसके साथ ही मार्केट उसके ऊपर ट्रेड हुई और फिर फौरी तौर पे 48,058 के ऊपर चली गई, और जो कि हमारा एक यकीनी तौर पे आज एक बुलिश ट्रिगर था आज के लिए। और फिर हमने देखा कि मार्केट उसके ऊपर ही ट्रेड करती रही। और फिर मिड डे कॉल, आज मिड डे कॉल के हवाले से 2-3 अपडेट मैंने आप लोगों को दी। तो जो सुबह मैं देख रहा था, तो जब मैंने आपको 12 बजे अपडेट दी तो उसमें मैंने आपको यही कहा कि मार्केट बड़ी फर्म और पावरफुल लगती है, 48,058 के ऊपर है तो हमें कोई फ़िक्र नहीं है और हम अपने हदफ की तरफ जा रहे हैं 48,297 की तरफ। और फिर उसके बाद मैंने आपको अराउंड 1 बजे के पास फिर अपडेट किया जब मार्केट थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग कर रही थी। तब उस वक्त मैंने आपको बताया कि 48,058 हमारा आज के दिन का एग्जॉर्शन है और 48,175 के ऊपर मार्केट फिर टारगेट की तरफ जा रही है जो कि 48,297 था। और फिर मार्केट ने कमोबेश उस टारगेट को अचीव किया और उसके अराउंड ही क्लोज हो गई।
ओवरऑल मार्केट ने आज मेरे ख्याल में 473 पॉइंट का इजाफा किया है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बात है। और वॉल्यूम कमोबेश वही रहे जो कल थे, तो वॉल्यूम में कोई ख़ास तब्दीली नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं अपनी पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज पर टेक्निकल चार्ट। इसमें कोई शक नहीं कि आज के सेशन ने कल के सेशन को रिजेक्ट किया है, अगर आप समझें। और चूंकि मुझे मार्केट में कोई ज़्यादा प्रेशर या कोई सेलिंग की सिचुएशन तो नज़र नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि सपोर्ट्स बहुत अच्छी हैं। और मैंने आपसे ये भी कहा था कोई छोटी सी भी बात बुल्स को कम बैक करने में मदद देगी। अभी बुल्स कंप्लीटली कम बैक नहीं हुए हैं, मगर कल के सेशन को हमने नल एंड वॉइड कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है बाय ट्रेडिंग विद 400 पॉजिटिव पॉइंट। ऑब्वियसली हमने उसको रिजेक्ट कर दिया है। कल मेरे ख्याल में 370 पॉइंट मार्केट नीचे गिरी थी, आज 400, उससे 100 पॉइंट ज़्यादा ऊपर चली गई। और फिर जो दूसरी अहम बात है वो ये कि अगर कल मार्केट 48,297, ये वही लेवल है जो मैंने आपको कल भी रात को बताया, तो 48,297 के ऊपर अगर ट्रेड करती है तो हमारा जो टारगेट है वो 48,482 से लेकर 48,555 तक है। 48,482 से लेकर 48,555 तक ये हमारा टारगेट एरिया है, जो कल के लिए हम देख सकते हैं। और ऐन मुमकिन है कि मार्केट ये टारगेट एरिया पहले हाफ में अचीव कर ले, अल्लाह करे। अगर पहले हाफ में ये टारगेट एरिया अचीव कर ले तो आपको दूसरे हाफ के लिए बहुत तैयारी करनी चाहिए ज़हनी तौर पे कि मार्केट एग्जॉस्ट भी कर सकती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर मैं हमेशा हर जुमे की कॉल में ये बात बताता हूँ कि जुमे को 2 सेशन होते हैं और दोनों सेशन का बिहेवियर जो होता है वो डिफरेंट हो सकता है। मार्केट का जो आगाज़ होता है नमाज के वक्फे के बाद, वो बिल्कुल एक नए सेशन की तरह होता है। उसकी अपनी प्री ओपन होती है, उसकी अपनी कुछ थोड़ा सा प्रिवेलिंग ट्रेंड उसमें मैटर तो करता है, मगर अदरवाइज़ हम कई दफ़ा देखते हैं कि मार्केट अचानक ऊपर खुलती है, अचानक नीचे खुलती है। तो बेसिकली ये जो प्री ओपन सेशन होता है, ये गॉसिप सेशन जिसको मैं कहता हूँ, तो ये जो गॉसिप सेशन है वो बेसिकली उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। तो वहाँ पर फिर हमें 15-20 मिनट लगते हैं उस गॉसिप वॉलेटिलिटी से बाहर आने में, और फिर इंडेक्स अपनी मूव बना लेती है। तो अगर ऐसी कोई बात होती है जिसकी वजह से इंडेक्स नीचे चला जाए तो फिर वो नीचे की तरफ ट्रेड करता है, या अगर ऊपर चला जाए तो ऊपर की तरफ ट्रेड करता है। बहरहाल हम 48,297 के ऊपर ऑप्टिमिस्टिक हैं दिए गए टारगेट के लिए। और हमारा जो टारगेट है वो 48,482 से 48,555 तक है, मगर हमारा स्टॉप लॉस 48,058 है। स्टॉप लॉस कह लें या कंप्लीटली एग्जिट फ्रॉम द शॉर्ट टर्म कॉल, शॉर्ट टर्म कॉल से कंप्लीटली एग्जिट। 297 के नीचे ट्रेड करता है तो मैं लॉन्ग नहीं जा रहा, ख़तई तौर पे लॉन्ग नहीं जा रहा। पहले इस बात को भी समझ लीजिए, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट में हमको ये चीज़ को समझना पड़ेगा कि एंटर होना कहाँ है। अगर 48,297 के ऊपर ट्रेड करती है तो हम एंटर होंगे, फिर हम अपने टारगेट्स को चेस करेंगे। अगर उसके नीचे ट्रेड होती है तो वे विल वेट एंड विल लुक कि 48,145 के पास कैसे रिएक्ट करता है इंडेक्स, 48,058 के पास कैसे रिएक्ट करता है। तो वो लॉन्ग ऑन डिप इंट्राडे के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मगर अगर आपको ज़्यादा प्रेशर नजर आए और 48,058 को तोड़ा है तो देन पीरियड जस्ट गेट आउट ऑफ द मार्केट, कोई लॉन्ग की पोजीशन नहीं बनती। अच्छा जनाब, और अगर हम पॉजिटिव ट्रेड करते हैं 297 के ऊपर तो हम अपने रूटीन में अपने स्टॉप लॉस को ट्रेड करेंगे 48,058, 48,145, 48,297 एंड सो ऑन। उसके बाद फिर 368, 482 जो भी हमारे लेवल्स हैं। तो जनाब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट कल 48,297 के ऊपर भी क्लोजिंग दे दे, 297 के ऊपर भी क्लोजिंग दे दे, वैसे अगर 297 के ऊपर ट्रेड करेगी तो इंशाल्लाह ताला और ऊपर क्लोजिंग देगी। अगर 297 के ऊपर क्लोजिंग देती है मार्केट तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले हफ्ते में हम 50,000 को चेस कर लेंगे, ऐन मुमकिन है। और एक और बात यह है कि मैं जब बार बार ये बात वाज़े कर चुका हूँ कि बजट से पहले आपको एग्ज़िट का बटन पर हाथ रखना चाहिए, हाथ रखना चाहिए, क्योंकि हम मुसलसल टारगेट अचीव करते हुए आ रहे हैं, एवरीडे अपने टारगेट्स अचीव कर रहे हैं। छोटे कचरा स्टॉक में, अच्छे स्टॉक में, फंडामेंटली हम सब स्टॉक में अच्छे टारगेट अचीव कर रहे हैं। एग्जिट करेंगे तो बजट अनसर्टेनिटी के बाद जो अट्रैक्टिव एंट्रीज हमें मिलेंगी हम उसमें एंटर हो सकेंगे। अगर हम खड़े रहेंगे तो फिर हमारे पास माल होगा, उस वक्त सिर्फ बातें होंगी कि और पैसे डाले जाएं, एवरेज किया जाए, जो कि गलत तरीक़ा है। तो लिहाजा
मार्केट से एग्ज़िट करते रहें और फिर जहाँ जहाँ एंट्री दी जा रही है वहाँ एंट्री करें। खैर बहरहाल यही आज की हमारी कॉल है, और मैंने जिस तरह बताया कल 2 सेशन है, इनको मत भूलिएगा, और दुआ करूँगा कि ये सेशन आपके हक़ में बहुत बेहतर साबित हो। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। हमारे लिए भी दुआ फरमाइए। अल्लाह ताला आपको बहुत सेहतमंद रखे, आपको, आपके घर वालों को। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।